नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ गणित के महत्वपूर्ण नियमों के बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पर हम गुणा, जोड़, घटाव, गुणा, भाग के सवालों में प्रमुख नियमों के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखा है कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग में ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्या को हल करने के नियम। तो जो नियम जो अभी इस वीडियो में बताए जाएंगे, अगर ये नियम आपने गणित में कर लिए तो आपको गणित बहुत ही सरल लगने लग जाएगी। तो यह नियम इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको गणित के सवाल आसानी से हल करने में आसानी हो सके। तो इसमें सबसे पहले जो गुणा का नियम है वो हम समझेंगे यहाँ पे। तो गुणा का नियम क्या कहता है? पहला नियम गुणा का क्या कहता है कि यदि हम कोई संख्या है ना, पहला जो नियम बोलता है कि ऋणात्मक संख्या का अगर गुणा, क्या कहता है गुणा के नियम में, यदि आप कोई ऋणात्मक संख्या का गुणा धनात्मक संख्या में करेंगे, है ना, तो जो परिणाम है, जो उत्तर है, वो हमेशा कैसा आएगा? वो हमेशा ऋणात्मक ही आएगा, है ना। तो ये पहला नियम आप नोट कर लें अपनी कॉपी में कि गुणा के नियम में अगर कोई संख्या का गुणा, कोई ऋणात्मक संख्या का गुणा धनात्मक संख्या में होता है तो हमेशा मान कैसा आता है? ऋणात्मक आता है ना। माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, है ना। तो आपको ऐसे कर लेना है यार, माइनस प्लस माइनस होता है ना, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू बराबर माइनस, माइनस गुणित प्लस बराबर माइनस। तो इसका नियम हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हम इसका जो नियम लिख लेते हैं, जब आप किसी ऋणात्मक संख्या, जब आप किसी ऋणात्मक संख्या का गुणा धनात्मक संख्या से करते हैं, परिणाम हमेशा ऋणात्मक आता है। हमने क्या सीखा यहाँ पे कि जब आप किसी ऋणात्मक संख्या का गुणा धनात्मक संख्या में करते हैं तो परिणाम हमेशा कैसा आता है? ऋणात्मक आता है। तो हम यहाँ पर उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कोई संख्या है -2 गुणित, यहाँ पे कोई संख्या है +3, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा होगा जब किसी ऋणात्मक संख्या का गुणा धनात्मक संख्या से होता है तो परिणाम, जो उत्तर है ना, उत्तर है वो हमेशा कैसा आता है? ऋणात्मक ही आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 तिया 6 आ जाएगा पहले, है ना। पहले तो चिन्ह का गुणा करेंगे हम यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस का गुणा प्लस में हुआ तो माइनस, है ना, यह नियम कहता है। और फिर हम 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो हमारे पास उत्तर कितना आया? -6। तो हमारा जो पहला नियम है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस और यहाँ पे लिख लेते हैं गुणित माइनस, बराबर क्या होता है? यह भी क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसका नियम हम लिख लेते हैं। क्या नियम? सेम है, बस थोड़ा बहुत अंतर आ जाएगा। जब आप किसी धनात्मक संख्या
का गुणा ऋणात्मक संख्या में ऋणात्मक संख्या से जब आप किसी धनात्मक संख्या का गुणा, अब हम क्या कर रहे हैं, धनात्मक संख्या का गुणा किससे कर रहे हैं, ऋणात्मक संख्या से, है ना। जब आप किसी धनात्मक संख्या का गुणा ऋणात्मक, है ना, ऋणात्मक संख्या से करते हैं तो परिणाम हमेशा ऋणात्मक आता है ना। क्या बोला दूसरा नियम, क्या कहता है, गुणा का नियम। गुणा का नियम क्या बोल रहा है कि जब आप किसी धनात्मक संख्या का गुणा ऋणात्मक संख्या से करते हैं तो परिणाम कैसा आएगा, ऋणात्मक आता है। उदाहरण लेते हैं हम, यही उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, प्लस का 2 ले लेते हैं गुणित माइनस का 3 ले लेते हैं। प्लस का गुणा माइनस में हुआ तो माइनस, 2 का गुणा 3 में हुआ तो 6। ये हमारा उत्तर आ गया। तो ये नियम आपको छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही गणित में जो है सवाल करने के लिए बहुत ही काम के नियम है। इन नियमों के बिना आप गणित के सवाल हल नहीं कर सकते हैं। अगर ये नियम आपको समझ में आ गए तो आप गणित के सवाल चुटकियों में कर लोगे, है ना। आपको कोई भी सवाल कठिन नहीं लगेंगे। अगर आपको ये नियम समझ में आ गए गणित के, तो आप चुटकियों में ये सवाल कर लोगे और आपको कोई भी सवाल कठिन नहीं लगेगा। अब हम तीसरा नियम देखते हैं। यहाँ पे तीसरा नियम क्या कहता है, हम यहाँ पे दोनों चिन्ह के काय के ले लेते हैं, ऋणात्मक के। तो गुणा में ऋण ऋण क्या होता है, ऋण का गुणा ऋण में हुआ तो क्या आ जाएगा, धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धन। तो ये हमारा तीसरा नियम है, इसको हम लिख लेते हैं। तो जब आप, है ना, जब आप किसी ऋणात्मक संख्या का गुणा ऋणात्मक संख्या से करते हैं तो परिणाम कैसा हो जाएगा, परिणाम हमेशा धनात्मक, कैसा, धनात्मक आता है। ये नियम आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ले, क्योंकि ये नियम अगर आप कर लोगे तो आपको गणित के सवाल बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। तो उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे उदाहरण वही का वही लेंगे हम, -2 गुणित माइनस का 3 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और 2 3 6। प्लस आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मैं अपने आपको समझाने के लिए लिखा है। क्योंकि कोई भी संख्या के साथ अगर कोई भी चिन्ह नहीं है तो उसके साथ हमेशा कौन सा चिन्ह मौजूद रहता है, उसके साथ हमेशा धन का चिन्ह मौजूद रहता है ना। अब यहाँ पे हम चौथा नियम देखते हैं। गुणा के नियम हम पढ़ रहे हैं। ये गुणा के नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये नियम आपने पढ़ लिए तो आप बहुत ही आसानी से सवाल करेंगे, है ना। यहाँ पे धन गुणित धन बराबर क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। ये चौथा नियम है हमारा, इसको हम लिखते हैं। जब आप किसी धनात्मक संख्या का गुणा धनात्मक
संख्या से करते हैं तो परिणाम हमेशा धनात्मक आता है। ठीक है, जब आप कोई भी धन और धन का गुणा आपस में करोगे तो उसका जो मान आएगा वो कैसा आ जाएगा, उसका मान हमेशा कैसा आता है, धनात्मक आता है। तो हम यहाँ पे उदाहरण लिख लेते हैं, उदाहरण लिखते हैं यहाँ पे, वही लिख लेते हैं प्लस का 2 गुणित प्लस का 2 है ना, बराबर प्लस 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 ही होता है, 2 दूनी 4 है ना। तो हमारे पास ये गुणा के नियम है, ये आप अच्छे से नोट डाउन कर ले अपनी कॉपी में, है ना। इसके बाद हम देखते हैं गुणा में घातों का प्रयोग, है ना, गुणा में घात। अब घात आपको समझ में आ जाएगी तो आप और अच्छे से सवाल करोगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम गुणा में घातों का प्रयोग, है ना, क्या करते हैं हम, गुणा में घातों का नियम। तो घातों का नियम क्या कहता है, पहला हम प्रश्न लिखते हैं, x गुणित x बराबर क्या हो जाएगा, x का गुणा x में हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की घात 2। वो कैसे, वो ऐसे, यहाँ पे कैसे क्या है, एक घात छुपी रहती है, एक घात छुपी हुई है, एक और एक। तो गुणा में क्या होता है, घातों का आपस में जोड़ हो जाता है, यानी कि घातें क्या होती है, जुड़ती है। कब जुड़ती है, जब आधार समान हो। आधार कैसा हो, समान हो। तो हम यहाँ पे इसका नियम लिखते हैं, ये आधार कैसा है, समान है। अगर यहाँ पे y आ जाता तो घात नहीं जुड़ती, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे नियम लिख लेते हैं, गुणा में आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है ना। क्या होती है, घातें जुड़ जाती है। गुणा में आधार क्या है, समान है, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है। तो हमारे पास आधार क्या है, यहाँ पे x है ना, और यहाँ पे घात क्या है, 1 है। तो आधार x है और घात क्या है हमारी, 1 है। तो गुणा में आधार समान होने पर, आधार x है होने पर घातें क्या होती है, जुड़ जाती है ना, जुड़ जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है। यहाँ पे हम तो यहाँ पे हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 2 की घात 3 गुणित 2 की घात 2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आधार समान है ना, आधार समान है। यहाँ पे आधार क्या है, यहाँ पे आधार है, ये हमारा x क्या हो गया, आधार, और जो घात है वो एक क्या है, अपनी घात है ना। तो हमारा जो आधार है वो x है, क्योंकि दोनों में एक समान है तो घातें जुड़ गई हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा होगा, क्योंकि 2 एक जैसा आ रहा है तो यहाँ पे घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 3 + 2 हो जाएगा बराबर 2 की घात कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 है ना। तो ये हो गया 2 की घात 5। इसका आप गुणा करके लिख सकते हो, कितना होता है, 32 है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये आ गया हमारा उत्तर। तो आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हो, या फिर आप इसको यहाँ से, अगर आप इसको सरल ऐसे घात लिख के सरल करना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हो, और यहाँ से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे समझा रहे हैं कि आप
जो आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ सकती है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 को 3 बार लिखोगे और यहाँ पे 2 गुणित 2। तो हमने यहाँ पे ये समझाया है कि आप अगर ऐसा है संख्या एक जैसी आ रही है तो वह उसकी घातें जुड़ सकती है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं, ये पहला उदाहरण है, जुड़ जाएगी। मान लेते हैं यहाँ पे 2 की घात 3 है गुणित यहाँ पे 2 की घात -2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की घात, आधार समान है ना तो घातें जुड़ेगी, तो 2 की घात 3 प्लस यहाँ पे कितना है -2, कोष्टक में लिखो -2 और मंझला कोष्टक, ठीक है। अब यहाँ पे 2 की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, हमने अभी गुणा के सवाल सीखे हैं, हमने अभी गुणा का जो नियम सीखा है उसमें क्या है कि जो प्लस और माइनस होता है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - 2 हो जाएगा, कितना हो गया 3 - 2। तो 3 - 2, तो 3 में से 2 गया तो कितने बचा, 1, कितना बचा 1 बचा। चिन्ह का एक लगेगा, बड़ी संख्या का हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है ना। घटाव में अगर घटाया जाए है ना दोनों में, तो जो बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा प्लस का, क्योंकि प्लस का 3 है ना, तो यहाँ पे 2 की घात 1 आया। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, मैं पहले बता चुका हूँ इस वीडियो में कि हमेशा जो इस संख्या के साथ कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता है वहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। और यहाँ पे 2 की घात 1 लिखना भी ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे 2 भी लिख देंगे तो भी सही उत्तर रहेगा। क्यों, क्योंकि कोई भी संख्या अगर अकेली रहती है तो उसके साथ में 2 की घात 1 रहता है ना, उसके साथ 1 गुणे में भी रहता है। जा रहे हैं, अब दूसरा नियम देखते हैं। यहाँ पे दूसरा नियम क्या कहता है, अब यहाँ पे गुणा में घातें असमान है ना, गुणा में जो आधार है वो असमान कर देते हैं। यहाँ पे x की घात 1 गुणित y की घात 1 कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा xy। अब घात लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 हमेशा साथ में ही रहता है जो घात में, तो यहाँ पे क्या हो गया xy, ठीक है। तो यहाँ पे नियम लिख लेते हैं, क्या कह रहा है दूसरा नियम कि जो गुणा में आधार असमान होने पर घातें नहीं जुड़ती है, ठीक है। गुणा में आधार असमान होने पर, आधार कैसे हैं, असमान है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है ना, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। तो गुणा में आधार असमान होने पर क्या होती है, घातें नहीं जुड़ती है। तो यहाँ पे हम उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे उदाहरण मान लेते हैं, यहाँ पे 2 की घात 4 गुणित 4 की घात 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार कैसे हैं, असमान है, तो सिंपल हम लिख लेंगे 2 की घात 4 गुणित 4 की घात 2। 2 को 4 बार लिख दो, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 4 को 2 बार लिख दो। तो ये हमारा गुणा करके आप उत्तर ला सकते हैं। तो ये इस प्रकार से गुणा का नियम है। गुणा में क्या है, गुणा में आधार समान होने पर घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, और गुणा में आधार असमान होने पर घातें नहीं जुड़ती है। पहला नियम क्या कहता है कि जब आप किसी धनात्मक संख्या को, मान लेते हैं धनात्मक संख्या है और इसको आप किसी ऋणात्मक संख्या से भाग देते हैं, तो जो परिणाम आता है वो कैसा आ जाएगा, वो आता है ऋणात्मक आता है। कैसा आता है, ऋणात्मक। पहला नियम भाग का क्या है, जब आप किसी धनात्मक संख्या को किसी ऋणात्मक संख्या से भाग देते हैं तो परिणाम कैसा आता है, हमेशा ऋणात्मक आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 से 2 भाग चला गया, बचा कितना, 1 है ना, तो 1, तो वो ऋणात्मक आएगा।
तो हम यहाँ पे नियम लिख लेते हैं। नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि जब हम किसी धनात्मक संख्या से ऋणात्मक संख्या से भाग देते हैं तो परिणाम हमेशा कैसा होता है? ऋणात्मक। तो परिणाम हमेशा ऋणात्मक आता है। क्या कह रहा है नियम? पहला वाला, जब हम किसी धनात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से भाग देते हैं तो परिणाम हमेशा कैसा आता है? ऋणात्मक आता है। तो हमारा ये पहला नियम हो चुका है। अब हम दूसरा नियम देखेंगे। अगर यहाँ पे आप x रखोगे तो भी इसमें जो उत्तर है वो सेम आ जाएगा। यहाँ पे x बटे -x है ना, तो ये x से x कट गया, बचा कितना? 1। तो आप कोई सी भी संख्या रखोगे मान 1 जैसा आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये पहला जो है नियम पढ़ा। अब हम दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? जब हम किसी ऋणात्मक संख्या को, है ना, धनात्मक संख्या से भाग देते हैं तो परिणाम कैसा आ जाएगा? ऋणात्मक ही आता है। कैसा आता है? ऋणात्मक आता है, -1। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जब हम किसी ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या से भाग देते हैं तो परिणाम हमेशा ऋणात्मक आता है। ठीक है, परिणाम कैसा आया? ऋणात्मक। इसी प्रकार हम दूसरा जो नियम पढ़ते हैं उसमें क्या है? तीसरा नियम है हमारा, जब हम ऋणात्मक संख्या से ऋणात्मक संख्या का भाग देते हैं तो हमारे पास जो परिणाम आता है वो कैसा आता है? धनात्मक आता है। कैसा आता है? धनात्मक आता है। यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएंगे, है ना, माइनस से माइनस कट जाएंगे तो जो परिणाम आएगा वो कैसा आ जाएगा? वो धनात्मक आ जाएगा। तो हम यहाँ पे नियम लिख लेते हैं, जब हम किसी ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से भाग देते हैं तो परिणाम हमेशा धनात्मक आता है। ठीक है, परिणाम कैसा आ रहा? हमारा धनात्मक आ रहा है। अब हम जो चौथा नियम लिखते हैं यहाँ पे, चौथा नियम क्या कहता है? यहाँ पे प्लस का 2 है और प्लस का 2 है, तो यहाँ पे प्लस का 1 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या नियम हम लिखेंगे? जब हम किसी धनात्मक, है ना, धनात्मक संख्या को धनात्मक
यहाँ पे धनात्मक है ना। जब हम किसी धनात्मक संख्या को धनात्मक संख्या से भाग देते हैं तो परिणाम हमेशा कैसा रहेगा, धनात्मक ही रहेगा। तो परिणाम हमेशा धनात्मक आता है। ठीक है, तो ये हमारे नियम कंप्लीट हो चुके हैं जो भाग के नियम है। अब हम भाग के नियम में देखेंगे कि जो बट्टे वाली संख्या जो x वाली x या y है उसको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो हमारे जो 4 नियम कंप्लीट हो गए हैं, अब हम 5वां नियम पढ़ते हैं। 5वां नियम हम यहाँ पे उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे x⁵5 ले लेते हैं, यहाँ पे x⁵6 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणा में क्या हो रहा है, घातें घटती है। छठा नियम क्या कहता है, जो भाग वाला यहाँ पे भाग में क्या होता है, भाग में आधार समान होने पर घातें क्या होती है, घटती है। क्या होती है, घटती है। गुणा में क्या है, घातें आधार समान होने पर क्या होती है, घातें जुड़ती है। लेकिन यहाँ पे भाग में क्या हो रही, भाग में आधार समान होने पर, आधार कौन से, x और x, आधार समान होने पर क्या हो रही है, घातें घटती है। तो यहाँ पे x⁵6 और x⁵5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगी। तो यहाँ पे जो घातें कितनी आ जाएगी, इसको काट देंगे। तो काटने का नियम क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो भाग में आधार समान होने पर घातें क्या हो रही है, घट रही है। लेकिन गुणा में क्या हो रही थी, घातें जुड़ रही थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x⁵5, ये ऊपर जाएगा तो माइनस की घात हो जाएगी, है ना, और गुणा का चिन्ह लग जाएगा। तो ये हो जाएगा x⁻⁻6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, आधार समान है, गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती है। लेकिन यहाँ पे घातें घटती है, लेकिन नियम गुणा का भी लगेगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, x⁵5 + -6। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x⁻+ क्या हो रहा है, माइनस। तो क्या हो जाएगा, x⁵5 - 6। तो यहाँ पे आ जाएगा x⁻⁻1। ये हमारा उत्तर आ गया। क्या हुआ, घातें भाग में आधार समान होने पर घातें घटती है। भाग हो रहा है ना यहाँ पे, तो घातें घट जाएगी। तो यहाँ पे जो 5 में से 6 गए तो -1 आया, क्योंकि 6 बड़ी संख्या है तो हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। ये याद रखना आप गणित में, जोड़ या घटाव हो या गुणा या भाग हो, है ना, जोड़ घटाव में क्या होता है, जोड़ घटाव में हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है ना, बड़ी संख्या का चिन्ह अपने को लगाना है। तो यहाँ पे x⁻⁻1, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे x⁻5 और x⁻6, यहाँ पे x⁻6 में से x⁻5 कट गया तो यहाँ पे बचेगा कितनी, 1/x⁻⁻1 है ना, x⁻1। अब क्या होता है, भाग में जो बट्टे वाली ऊपर जाती है, कोई भी जो बट्टे में रहती है जो भी संख्या वो ऊपर जाती है तो उसकी घात क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। तो ये x⁻1 प्लस का था, ऊपर जाके कैसा हो गया, माइनस का। ये जो अभी रूल पढ़ रहे हैं ये गोल्डन रूल है गणित के, है ना, ये गोल्डन रूल है गणित के। इन गोल्डन रूल के बिना हम सवाल हल नहीं कर सकते हैं, है ना। अब ये गोल्डन रूल एक दूसरा इसमें रहता है, मैं आपको यहाँ पे साथ में समझा देता हूँ कि अगर यहाँ पे मान लो दिया गया है x दिया गया है और इसको अगर बट्टे में लिखना है तो क्या हो जाएगा, इस x को अगर हम बट्टे में लिखेंगे तो इसकी घात ऋणात्मक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक। x को हम 1/x⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो 1/x है ना, उसको x⁻⁻1 भी लिख सकते हैं।
तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो बट्टे में संख्या है वो अगर ऊपर जाती है तो ऋणात्मक हो जाती है, अगर वो ऋणात्मक है ना। अगर मान लो ये ऋणात्मक है, मान लेते हैं ये x⁻−1 ऋणात्मक है, तो ये बट्टे में जाके कैसी हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे 1 रूल सीखा, 2 रूल सीखा और ये 3 रूल सीखा। यह गणित के गोल्डन रूल है। अगर कोई संख्या बट्टे में है ऊपर जाती है तो ऋणात्मक हो जाएगी, अगर कोई संख्या धनात्मक है तो बट्टे में जाके ऋणात्मक हो जाएगी, अगर कोई संख्या ऋणात्मक है तो वो बट्टे में जाके धनात्मक हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने जो गणित भाग का नियम है वो सीखा। मान लेते हैं अगर यहाँ पे आधार कैसे हैं, आधार यहाँ पे असमान है तो घातें नहीं जुड़ेगी ना घटेगी, कुछ भी नहीं होगा, है ना। मान लेते हैं x⁻5 है और यहाँ पे y⁻6 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x⁻5, ये ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, y⁻6। तो बस ये सिंपल उत्तर आ गया, कुछ भी नहीं करना है। अगर आधार समान नहीं है, यहाँ पे x आ गया और यहाँ पे y आ गया, यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, एक जैसी संख्या है, तो उसमें जो है वो ये रूल लागू होंगे। अगर जो अपना आधार है वो असमान है तो भाग में घातें नहीं घटेगी, है ना। भाग में आधार असमान होने पर घातें क्या होगी, नहीं घटती है, नहीं घटती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो भाग के नियम है वो भी हमने अच्छे से यहाँ पे देख लिए हैं। तो आप इन सभी नियमों को नोट करते जाएं और जब भी आप सवाल हल करें तो इन नियमों को याद जरूर रखें। इन नियमों के बिना आप सवाल हल नहीं कर सकते हैं। अब हमने गुणा और भाग के नियम सीख लिए हैं अच्छे से। अब यहाँ पे हम जोड़ और घटाव के नियम सीखते हैं, जोड़ और घटाव के। तो हम जोड़ और घटाव के नियम देखते हैं। उसमें गुणा जो भी है जोड़ घटाव में, वो गुणा का अधिक प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम जो गुणा के नियम है वही लागू करेंगे यहाँ पे अधिकतर। तो हम पहले जोड़ के नियम, अब पहले हमने गुणा के नियम पढ़े हैं, फिर भाग के नियम, अब हम यहाँ पे जोड़ के नियम पढ़ते हैं। जोड़ के नियम। तो पहला जो जोड़ का नियम है क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, x है प्लस x है। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, x है या x प्लस x है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा, 2x। मान लेते हैं यहाँ पे x है प्लस y है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वही का वही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये नहीं जुड़ेगा, इनके जो है आधार वो वही के वही रहेंगे। आधार असमान है ना, नहीं जुड़ेंगे। अब हम कुछ यहाँ पे दूसरा नियम देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे x है प्लस माइनस x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का। इसको हल करना पड़ेगा अपने को। क्या करते हैं, x प्लस माइनस माइनस x बराबर 0। क्या हो गया, प्लस का अंदर गुणा हुआ माइनस में, तो हमने गुणा के नियम पढ़े थे, क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, है ना, प्लस माइनस माइनस। तो यह दूसरा नियम है जोड़ के नियम में। अब हम यहाँ पे तीसरा नियम पढ़ते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे ये भी माइनस का है प्लस ये भी माइनस का है, तो अब क्या होगा, जोड़ के नियम में गुणा होगा, गुणा करते हैं, ये बाहर निकलेगा तो माइनस का x
प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, जोड़ में माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। ये और ये कैसा हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये जो नियम है ये गोल्डन नियम है, इनको आप अच्छी तरीके से नोट कर ले अपनी कॉपी में, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आपको सवाल हल करने होंगे। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x, लेकिन चिन्ह ऋणात्मक लगेगा। कैसा लगेगा, ऋणात्मक। माइनस माइनस प्लस होता है ना, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, जोड़ में जो ऋणात्मक संख्या रहती है ना, वो क्या हो जाएगी, पहली संख्या ऋणात्मक और दूसरी संख्या ऋणात्मक, तो दोनों के मान जुड़ जाएंगे, है ना। जोड़ में ऋणात्मक और ऋणात्मक संख्या जुड़ती है, क्या होती है, जुड़ती है। और जोड़ में धनात्मक और ऋणात्मक संख्या घटती है, क्या होती है, घटती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जोड़ में ये धनात्मक है ना, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या क्या हो रही है, घटती है। जोड़ में ऋणात्मक और ऋणात्मक संख्या क्या होती है, जुड़ती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो छात्रों, यहाँ पे लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगेगा, बड़ी संख्या का लगेगा, है ना, बड़ी संख्या का लगता है, बड़ी संख्या का लगता है। इसमें भी आप घटा जोड़ लो, लेकिन चिन्ह कौन सी संख्या का लगेगा, बड़ी संख्या का। अगर बराबर से है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा। क्या लगता है, उदाहरण से समझते हैं। मान लो यहाँ पे कोई संख्या है, उदाहरण से देखते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कोई संख्या है, हम मान लेते हैं यहाँ पे कितने, कौन सी संख्या है, 5 ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं 8 ले लेते हैं। ठीक है, 5 और 8 हमने लिया, अंदर गुणा हुआ प्लस में, माइनस का तो माइनस का 8 हो गया। 5 में से 8 गए तो कितने बचे, 6 7 8 3 बचे। लेकिन इन दोनों में 5 और 8 में बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है 8। तो 8 के साथ कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का, तो हम ये माइनस का लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। मान लो यहाँ पे कोई प्लस रहता, मान लेते हैं यहाँ पे कोई बड़ी संख्या प्लस की रहती, तो क्या होता, प्लस का चिन्ह लग जाता है ना। इसको हम कितना कर लेते हैं, ये समझ में आ गया आपको। अब हम यहाँ पे और दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 8 ले लेते हैं, चलो इसी को ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं प्लस माइनस 5। तो यहाँ पे 8 प्लस माइनस माइनस 5, 8 में से 5 गए तो कितने बचे, 3। बड़ी संख्या कौन सी है, 8। 8 के साथ कौन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे धन का चिन्ह लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास उत्तर आया 3, वो भी क्या इकाई का, प्लस का, इधर माइनस का है। तो ये आपको ऐसे सीखने पड़ेंगे सवाल। अब हम यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कोई संख्या माइनस की 5 है, यही ले लेते हैं माइनस की 5 और माइनस का 8। ये माइनस का 5 हुआ, प्लस माइनस माइनस 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना। लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा, है ना, ध्यान दो, चिन्ह नहीं बदलेगा। 8 और 5 कितने हो रहे, 13,
कितने हो रहे? 13। बड़ी संख्या इन दोनों में कौन है? 8 है 5 है? 8 है। तो 8 के साथ कौन सा चिन्ह लग रहा है? माइनस का, तो माइनस का लगा दो। उत्तर आया माइनस का 13। तो आप ये नियम अच्छे से सीख गए होंगे, जोड़ के नियम, है ना। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है, जोड़ के नियम, गुणा के नियम, भाग के नियम। तो छात्रों, आज हमने इस वीडियो में सीखे जोड़ के नियम, गुणा के नियम और भाग के नियम। यह गोल्डन जो गणित के नियम है, ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें, क्योंकि इसी नियम के आधार पर जो गणित के सवाल हैं वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। क्योंकि ये नियम आप अगर आपको समझ में आ गए तो आप गणित के कोई से भी कठिन से कठिन सवाल कर सकते हैं। आशा है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही गणित से संबंधित वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।